हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को करने वाले हैं। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है ना, इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा sin 18/cos 72। हमको क्या करना है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जैसे कि मैंने बताया था, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो या एंगल ए हो, थीटा की जगह में एंगल ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा हो, उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा हो तो उसके लिए हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा हो, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा हो, तो उसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही करके अगर हम सेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम 90 डिग्री माइनस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। बस यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर कहीं पे एंगल ए दिया हो, बी दिया हो, कुछ दिया हो, वो आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो पूछा क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 का हमको वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 72 ऊपर में होता है, 72 डिग्री ऊपर में भी और नीचे में कॉस 72 है, तो ये तब tan 72 हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें तो 72 का वैल्यू पता नहीं है। जो भी हो, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं ना, देखें यहाँ पे साइन 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस 72। देखिए साइन 18 डिग्री को आप साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 72 करेंगे तो आपका 18 ही आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही होगा। तो डिवाइडेड बाय ऑलरेडी कॉस 72 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा आता है कॉस थीटा, बस यहाँ थीटा की जगह में आपका है क्या, 72 है। 72 हमारा थीटा के जगह में है, तो हम क्या लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और थीटा के जगह में क्या है 72 डिवाइड बाय नीचे में भी है कॉस 72, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे में, तो वैल्यू इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन tan 26 डिग्री बाय कॉट 64। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, tan 26 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 करेंगे तो आपका 26 आ जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करके 90 पहले 64 करेंगे तो 26 ही आएगा, 26 आएगा। और नीचे में ऑलरेडी हमारा cot 64 गिवन है, तो cot 64 लिख लेंगे। और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, बस थीटा के जगह में यहाँ पे 64 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा cot थीटा, और थीटा की जगह में 64 है तो cot 64 डिवाइडेड नीचे में ऑलरेडी cot दिया हुआ 64, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड में क्या, cos 48 माइनस साइन 42। या तो आप cos 48 को जो है साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप cos 42 को साइन 42 को cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, cos 48 को हम साइन के फॉर्म में करेंगे, तब क्या होगा, साइन में सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले cos 48 को आप 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 ही आएगा, ठीक है, 48 ही आएगा ना, 48 आएगा। और माइनस ऑलरेडी साइन 42 है, माइनस साइन 42। और आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह में यहाँ पे क्या है 42 है,
तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा और थीटा की जगह में 42 है माइनस साइन 42 ऑलरेडी गिवन था साइन 42। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट होकर जीरो ही होगा। सिमिलरली अब cosec माइनस 31 माइनस sec 59 हमें करना है, इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं ना cosec 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 59 करेंगे आप अगर तो आपको cosec 31 मिलेगा। देखिए cosec 90 माइनस 51 करेंगे तो 31 मिलेगा, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 90 माइनस 59 तो 31 ही आएंगे, तो cosec 31 हो गया। अब माइनस sec 59 माइनस sec 59 ना cosec 90 माइनस थीटा को आप sec थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह में बस आपके पास है 59, तो cosec 90 माइनस थीटा को आप लिखते हैं sec थीटा और थीटा की जगह 59 माइनस ऑलरेडी गिवन था sec 59। ना आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 59 है यहाँ भी sec 59 है तो जीरो आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कम्प्लीटेड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सो दैट हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड हमें क्या करना है ना, हमें ये शो करना है कि ये लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू आएगा एवैल्यूट करने के बाद वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बस हम क्या करते हैं ना 1048 को आप क्या लिख सकते हैं ना, आप 1048 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 42 लिख सकते हैं, आप कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में जब आप 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इधर और 4 यस हाँ 90 माइनस 42 आप लिख सकते हैं 1048 को, ठीक। सिमिलरली अब 1023 को आप क्या लिख सकते हैं, 1023 को आप 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 1023 को आप 90 डिग्री माइनस 67 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 90 माइनस 67 करेंगे आप तो 23 आएगा। मतलब 1048 को आपने लिख दिया 1090 माइनस 42 और 1023 को आपने लिख दिया 1090 माइनस 63। अब बच गया क्या 1042 बच गया एंड बच क्या गया 1067। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को मैंने कन्वर्ट किया 90 माइनस के फॉर्म में, ठीक है, बट इन दोनों को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। वो इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि आपको पता है 1090 माइनस 42 करेंगे तो हमारा वो कॉट के फॉर्म में आ जाएगा 42 और 1042 और सॉरी यहाँ पे कॉट 42 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1042 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 10 और कॉट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम एंगल में तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1090 माइनस 67 हमारा कॉट 67 आ जाएगा और कॉट 67 इंटू 1067 वो भी 1 आ जाएगा। कैसे आएगा अभी आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आप मतलब यहाँ पे लिख सकते थे, जब आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम LHS, बाद में जो हमारा वैल्यू आएगा लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, वही में शो करना है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे 1090 माइनस 42 को आप लिख सकते हैं कॉट 42, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1090 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं और थीटा के जगह 42 है तो कॉट 42 हो गया इंटू 1090 माइनस 67 को आप लिख सकते हैं कॉट 67 और इंटू क्या है हमारा 1042 इंटू 1067। अब बस आप क्या कीजिए ना, इसको अरेंज कीजिए बढ़िया से। कॉट 42 के साथ में ये जो कॉट 42 लिख दिया इसके साथ में आप ये वाला 10 लिख लीजिए इंटू 1042। सिमिलरली ये कॉट 67 आ जाएगा यहाँ पे कॉट 67 और इस 1067 को इसके साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा ना कॉट 42 और 1042 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, अभी मैं अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करवा दूँ सबको, इसका तो वैल्यू 1 आना ही है, मुझे तो दिख रहा है, बट आपको भी तो समझ में आना चाहिए। कॉट 42 को आप क्या लिख सकते हैं ना 1 बाय
1042 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। मतलब tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली साइन और कोसक एक दूसरे का अपोजिट, सिमिलरली सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे हमें cot और tan का जरूरत है, तो cot 42 को आप 1/tan 42 लिख सकते हैं, क्योंकि cot और tan एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो cot 42 को आप 1/tan 42 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या था, tan ऊपर में था आपके पास tan 42। सिमिलरली यहाँ पे cot 67 है ना, cot 67 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67। और यहाँ पे आपके पास क्या है, tan 67। अब आप देख लीजिए, देखो यहाँ भी 1042, यहाँ भी 1042, तो 1 टाइम का कैंसिल आउट। यहाँ भी 67, यहाँ भी 1067, तो यहाँ भी 1 टाइम का कैंसिल आउट, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम। तो 1 1 1 कितने बार मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं, सो LHS इक्वल्स टू RH, यही हमें शो करना था। आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलिए पार्ट 2 को देखते हैं। Now question is cot 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 42 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये लेफ्ट साइड वाला का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब लिख देंगे फ्रॉम LHS। तो cot 38 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस cot 38 को आप क्या लिखते हैं, 38 cot 90 माइनस 52, क्योंकि 90 माइनस 52 करेंगे 38 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपको तो सब्ट्रैक्शन आता ही होगा। 90 माइनस 52 कीजिए, देखिए बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं आप। 8 फिर इधर 8 बजा 3, तो 38 आ गया ना, देखिए। तो 90 माइनस 52 38। सिमिलरली ये cos 52 को एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। फिर माइनस साइन 38 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52 लिख दीजिए, क्योंकि 38 को आप 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। साइन 38 इक्वल टू साइन 90 माइनस 52 इंटू ये वाला साइन 52 को आप रहने दीजिए। वो भी आपको ही पता है क्यों रहने देना है, क्योंकि पता है आपको ये cot 90 माइनस 52 हमारा कितना आने वाला है। cot 90 माइनस 52 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई एम सॉरी ये cot ही है ना, cot था या फिर साइन था, जस्ट अ मोमेंट, आई एम सॉरी ये तो cos था ना, एक्चुअली ये cos है, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये cos आ जाएगा आपके पास, तब तो मैं बोलूँ कि ये cot हो जाएगा, फिर तो वैल्यू ही नहीं आएगा फिर। तो cos 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा आपके पास, cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन और थीटा के जगह में 52, साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, और थीटा के जगह में 52 इंटू ये वाला साइन 52। अब आपको पता है कि साइन और cos साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है, या फिर आप बोल ले cos थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। मतलब साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन 52 आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos 52 लिख सकते हैं, इंटू पहले से यहाँ दिया था कितना cos 52 माइनस इस वाले cos 52 को आप क्या लिखते हैं 1/sin 52, क्योंकि साइन और cos एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इंटू यहाँ पे sin 52। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, ये sin 52 को आप sin 52 ही रहने देते हो, और cos 52 को आप लिख देते हो 1/sin 52, फिर भी ये कैंसिल ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे cos 52 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे sin 52 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये भी 1 से कटेगा, ये भी मतलब 1 टाइम में, ये भी 1 टाइम में। तो 1 इंटू 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। और हमें यही RHS के इक्वल करना था, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया RHS, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स हमने ये यहाँ पे दिखा दिया कि LHS इक्वल टू RHS है, मतलब इसका वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब पार्ट 3 को देखते हैं।
Now we are going to solve question number 3 of exercise 8.3. okay. So इसमें क्या है ना, हमें if tan 2a equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle and find the value of a. तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं ना, हमारे पास जो भी गिवन डाटा है हम वो देखते हैं. हमारे पास क्या गिवन है, tan 2a equals to cot a minus 18 degree and we're given that 2a is an acute angle. मतलब 2a का वैल्यू जो है हमारा वैल्यू ऑफ 2a ये हमारा लेस देन इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री होगा. मतलब ग्रेटर देन बोल सकते हैं आप. देखिए यहाँ पे 2a का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा एंड लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा. ये आप लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है. मेन हमारा ये है एक्यूट एंगल का. तो मतलब आपको पता ही होगा कि 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल का मेजरमेंट आ रहा हो, मतलब वो एक्यूट एंगल है. ठीक है, वही हमें गिवन है. और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो गिवन ये था. हम क्या करते हैं अब यहाँ पे tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan. सबसे पहली बात आपको यहाँ आना चाहिए. देखिए cot 90 माइनस थीटा को आप tan थीटा लिख सकते हैं. अगर ये 2a को आप एक एंगल सिंगल एंगल माने, 2a को आप बस लेट कर ले कि ये थीटा है, मतलब मन में आप सोचें कि 2a थीटा है, तो आप इसको tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. और tan थीटा को आप यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा. तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा. तो 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में क्या है 2a, तो बस आपको 2a पुट करना है इसके जगह में. और राइट साइड तो क्या था, cot a माइनस 18 था. नाउ अब यहाँ भी देखिए cot है, मतलब ये cot अगर आप ये टोटल एंगल को थीटा ही फिर से एज्यूम करें, थीटा या थीटा डैश कुछ या एंगल ए, इसको आप एंगल ए नहीं, इसको मान लीजिए एंगल आप इसको p मेजर करते हैं, तो cot p हो जाएगा इधर. और इधर भी इधर मान लेते हैं q है एंगल. ठीक है, ठीक है. और आप ये सोचिए cot p को cot थीटा हो रहा है या cot q हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए. दैट मीन्स p इक्वल्स टू q होना चाहिए, तभी तो हमारा लेफ्ट साइड वाला इक्वल होगा राइट साइड के इक्वल. ठीक है, भले आपको देखने में ये डिफरेंट लग सकता है, क्या डिफरेंट दिख ही रहा है, बट अगर इक्वल है ये दोनों, इसका मतलब यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है. इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का सेम आएगा और इक्वल आएगा. तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 18. नाउ अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. आप क्या कीजिए, इस 2a को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए. जब 2a को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 2a इधर आके प्लस 2a हो जाएगा, और ये माइनस 18 को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए, और माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा. तो इधर आके क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला माइनस 18 इधर आके प्लस 18 डिग्री हो जाएगा. और इधर 2a था, इधर आके पहले से इधर a था, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2a हो जाएगा. ना आप इसको आप सॉल्व कीजिए फर्दर. ये हो जाएगा 90 प्लस 10 108 हो जाएगा. 108 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस 2a इक्वल्स टू 3a. ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a को फ्री कर लीजिए. तो यहाँ से सबसे पहले 3a कितना आ रहा था, यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ मैं 108. यहाँ से 3 इंटू ए है ये. इसका मतलब अगर आपको a निकालना और क्वेश्चन में हमें a ही नहीं फाइंड आउट करना था, तो 3 इंटू ए है, तो a क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीज़न में आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 108 था ही, बस कैंसिल करा लीजिए इसको. 3 3 ज़ा 9 1 3 6 18. तो a इक्वल्स टू 36 डिग्री आ जाएगा आपके पास, और हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करना था. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे. एक्चुअली 3 हो गया ना, 3 हो गया. यस, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. वेट, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ tan a इक्वल्स टू cot b
देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको देखने में ही डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, अब जब सॉल्व करने के लिए आते हैं तो बहुत ही ईजी मतलब आपको दिखता है ये क्वेश्चन। फिर देखिए आपको लग रहा होगा कि इसको प्रूव करना है ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट अभी आप देखिएगा बस चुटकी में हो जाएगा। तो tan a इक्वल्स टू कॉट बी है, ठीक है, हमें प्रूव करना है ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो बस आप क्या कीजिए ना, देखिए क्या करना है आपको। गिवन क्या था हमारे पास, tan a इक्वल्स टू कॉट बी, और हमें प्रूव करना है ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो बस आप क्या कीजिए ना, tan a को आप क्या ले सकते हैं, tan a को आप क्या ले सकते हैं, आपके माइंड में ये सब चल रहा होना चाहिए। तो tan a को आप क्या लिखते हैं, tan a को आप क्या लिख सकते हैं, tan a को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो tan a को आप क्या करते हैं, cot 90 माइनस a, बस हो गया काम आपका। cot b ये लिख लीजिए। नाउ इधर भी cot, इधर भी cot, इधर एंगल 90 माइनस a है, इधर एंगल b है। ये आप समझिए कि cot 90 माइनस a इक्वल्स टू कॉट बी के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होना चाहिए, तभी तो आपका कॉट ये वाला है टोटल एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है। मतलब लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड वाला चीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये भी कॉट में है, ये भी कॉट में, दैट मीन्स एंगल आपका एंगल शुड भी इक्वल। तो 90 माइनस a को हम किसके इक्वल कर देंगे, b के इक्वल कर देंगे, ठीक है। बस हो गया काम। 90 को इधर ही रहने दीजिए, और a माइनस में है तो a को राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए। पहले से यहाँ b था और इधर आके माइनस, इधर आके a हो जाएगा। इसका मतलब b प्लस a को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना होता है। चलिए एक तो ये हो गया आपका प्रूव हो गया। अब किसी का मन में ये आ रहा होगा कि आपने tan a को ही cot 90 माइनस a क्यों लिखा, cot b को भी सिर्फ लिख सकते थे। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, आप इसको फर्स्ट मेथड मान लीजिए, इसको सेकंड मेथड मान लीजिए। तो गिवन हमारे पास क्या था, tan a इक्वल्स टू cot b। अब हम क्या करते हैं ना, tan a को रहने देते हैं इधर, ठीक है, tan a को रहने देते हैं। cot थीटा को आप क्या ले सकते हैं, cot b को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए cot थीटा या cot b, थीटा के जगह हम b अगर लेंगे तो cot b बोलेंगे इसको, थीटा के जगह हम a लेंगे तो cot a बोलेंगे। तो सिमिलरली cot b क्या हो जाएगा, या cot थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हम b है तो 90 माइनस b हो जाएगा। बस यहाँ भी tan है और यहाँ पे tan 90 माइनस a, मतलब यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। इसका मतलब एंगल को आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो एंगल a इक्वल्स टू इधर वाला 90 माइनस b। नाउ एंगल b इधर माइनस में, तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा। तो इधर a पहले से था, b इधर आएगा तो प्लस b हो जाएगा, और इधर पहले से 90 डिग्री है। इसका मतलब a प्लस b हो गया आपके पास 90 डिग्री, और आपको यही प्रूव करना था। बस हो गया। आप ऐसे करें या ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर थॉट, ऑन योर प्रोसेस, ठीक है। ना अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आई होप आपको फोर्थ समझ में आया होगा। फिफ्थ में हमारा क्या है ना, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें मतलब वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या करते हैं ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको देखने में डरावना लग सकता है। बस गिवन क्या है वो आप लिखिए, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 गिवन है, एंड आपको ये भी दिया हुआ कि 4a हमारा एक एक्यूट एंगल है। इसका मतलब 4a का वैल्यू जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। आप ये सारा लिख सकते हैं गिवन डाटा में, ठीक है। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ये आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे इधर sec 4a है, इधर cosec थीटा के, मतलब इसको अगर आप थीटा मान ले या कुछ मान ले, मतलब एंगल ही है ये भी एंगल ही है। तो आप ये सोचिए थीटा के फॉर्म में है, इधर cosec के फॉर्म में है। तो सबसे पहली बात, इक्वलिटी किसी भी चीज़ में क्या होता है, सेम क्वांटिटी की चीज़ में होता है। अगर हम बात कर रहे होते हैं एक इक्वलिटी की बात अगर हम करें, तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड में जो है, राइट साइड में जो है, वो दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकता है। हाँ, भले यहाँ पे ये दोनों चीज़ इक्वल है, बट देखने में तो हमें डिफरेंट लग रहा है। अगर आपको कंपैरिजन करना है, एटलीस्ट दोनों को सेम चीज़ तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक के फॉर्म में या कॉसेक के फॉर्म में, या तो आप सेक को कॉसेक बना लीजिए या कॉसेक को आप सेक बना लीजिए, एज योर इज़। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेक को ही कोसेक बना लेते हैं। sec 4a को आप क्या ले सकते हैं, कोसेक
90 माइनस 4a, सिंपल। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा को आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक 90 माइनस थीटा को आप सेक थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली 4a को आप थीटा अगर मान लें तो सेक 4a को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक 90 माइनस थीटा को आप सेक थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह में बस 4a है, तो सेक 4a को आप क्या लिखते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a। तो वही हमने लिखा है, सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a। और इधर राइट साइड ऑलरेडी हमारा कोसेक में है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। कोसेक a माइनस 20 ना, दोनों क्वांटिटी इक्वल है इसका मतलब। और दूसरी बात, यहाँ एंगल, सॉरी ये फॉर्म भी सेम है, यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है, तो हम क्या करेंगे, बस एंगल को हम इक्वेट कर देंगे। एंगल को कब इक्वेट करते हैं, जब ये वाला कोसेक ये वाला कोसेक हमारा इक्वल दिख रहा हो, मतलब यहाँ वाला जो हो यहाँ वाला वो हो, ठीक है। और इसके बाद हम एंगल इक्वल कर देंगे, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू ये वाला एंगल, तो a माइनस 20। ना आप क्या कीजिए, ये माइनस 20 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि माइनस 20 तो इधर आके कितना हो जाएगा, 90 पहले से था, इधर ये माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू पहले से इधर a था, और इस माइनस 4a को आप राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो माइनस 4a इधर आके प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 करेंगे तो 110 आ जाएगा, ओके। और इधर 4a प्लस 1a इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे ना, 5a हमारा कितना आ रहा था, 110 आ रहा था, देख लीजिए यहाँ पे 5 इंटू a है, तो a हमें फाइंड आउट करना, तो a हमें फाइंड आउट करना है, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1 5 2 10, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू नथिंग बट 22 डिग्री। और हमें a का ही वैल्यू फाइंड आउट करना, तो देख लीजिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और वैल्यू ऑफ a हमारा कितना आया, 22 डिग्री आया। और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू कॉस। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है और डरावना आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ से सोचिए, जब आप यहाँ से सोचते हैं ना फिर डिफ़िकल्ट वाला चीज़ भी पूरा इजी हो जाता है। तो बस यही है, इजी ये चीज़ है, बस आपको दिख रहा है डिफ़िकल्ट, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे आपको करना क्या है ना, बस आपको ये चीज़ सोचना है कि गिवन ABC जो है हमारा, यहाँ पे फोकस करना है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहली बात, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एग्ज़ाम में आपका बनाना ज़रूरी है फॉर गुड मार्क्स। फिगर्स आपको बनाने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। गिवन है कि वैल्यू ऑफ एंगल ABC आर, मतलब दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल है ABC जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और गिवन है कि ABC दीज एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, जब तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। और ये एक ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल का ये रूल है, बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिखेंगे इक्वल्स टू ये, मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है इन ए ट्रायंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी ट्रायंगल का, ठीक। तो आपको निकालना है या शो करना है या प्रूव करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2। ये कैसे आएगा? सबसे पहली बात, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एंगल के फॉर्म में आप ऐसे लिख के जाइए, मतलब ये कर्व करके, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि आपका यहाँ पे एंगल यही फॉर्म में है, ठीक। और गिवन भी था कि एंगल बस ABC के फॉर्म में, ठीक। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हमें B प्लस C लेना है, तो आप एक काम कीजिए, ये B प्लस C को लेफ्ट साइड ही रख लीजिए, B प्लस C को, और A को क्या कीजिए ना, राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए। जब A को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस A है, तो इधर आके 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा, ठीक।
फिर b प्लस सी बाई 2 है। अब एक काम कीजिए, आप 2 से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड। तो आप लिख लेंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। आप लिख लेंगे आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप बोथ साइड जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो b प्लस सी था पहले से, 2 से डिवाइड कर दिए। इधर 180 डिग्री है तो माइनस a था और आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये कितना हो गया b प्लस सी बाई 2, और इधर 180 बाई 2 करेंगे, मतलब 2 से एक बार 180 में डिवाइड करेंगे, एक बार a में डिवाइड करेंगे। 180 बाई 2 करेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। 180 में आप 2 से डिवीजन दीजिएगा 2 से, तो 90 आ जाएगा, माइनस a बाई, फिर a को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो a बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, a बाई 2 आपको दिख रहा है, यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 दिख रहा है। चलिए, मतलब हम लोग अपने आंसर के बहुत नज़दीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं ना, फिर से हम इसका रूल, मतलब इस सारे रूल्स में से या फॉर्मूला में से हम देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, आप यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। b प्लस सी बाई 2 के साथ में क्या साइन है, तो हम साइन लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, साइन ले लेते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड साइन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू, इधर 90 माइनस a बाई 2 था, तो यहाँ भी हमने साइन लिया, इधर था कितना 90 माइनस a बाई 2। बस अब देखिए आपको निकालना क्या था, साइन b प्लस सी बाई 2, मतलब लेफ्ट साइड तो हमारा आ गया, मतलब इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। तो साइन b प्लस सी बाई 2 को छेड़छाड़ नहीं करना। अब साइन 90 माइनस a बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते थे। इसका मतलब साइन के जगह में साइन है, 90 की जगह में 90 है, और थीटा के जगह में a बाई 2 है। यहाँ पे cos थीटा की जगह में, थीटा की जगह में a बाई 2 आ जाएगा, मतलब cos a बाई 2 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 के जगह में आप cos a बाई 2 लिख देंगे, और हमें यही प्रूफ करना था। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, cos a बाई 2 आ रहा है, और हमें यही प्रूव करना था या शो करना था। आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही इजी था। देखने में आपको लग रहा होगा मुश्किल, ऐसा ही करना था। ठीक है, अब ना क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देख के लग रहा होगा ये ब्ला ब्ला क्या लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से ऊपर ही अभी जा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो बस सोचने वाली चीज़ है कि हमें एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस कॉस 75 को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये एक्चुअली ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही फॉर्म में है, बट ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल 67 और 75 है, बट हमें एक्सप्रेस करना है इसको फिर से किसके फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही फॉर्म में। ये ऑलरेडी है, बट फिर से हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कन्वर्ट करना। मतलब ये 67 75 नहीं दिखना चाहिए हमें, जो भी एंगल आएगा वो हमें 0 और 45 के बीच में दिखना चाहिए। बस हमें यही करना है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, ये पूरे 7 क्वेश्चंस में से, मतलब एक्सरसाइज 8.3 के टोटल क्वेश्चन में से सबसे इजी क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है। तो इसमें करना क्या है, गिवन क्या था हमारे पास, साइन 67 प्लस कॉस 75, हमें एक्सप्रेस करना है 0 एंड 45 के बीच में। तो साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 67 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 90 में आप 67 को आप 67 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 23। इसका मतलब साइन 90 माइनस 23 करेंगे तो आपके पास 67 आएगा, और हमें 67 को ही तो कन्वर्ट करना है अल्टीमेटली। तो 67 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और साइन का साइन रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली cos 75 को आप क्या लिखते हैं, 90 माइनस 15
क्योंकि 15 जब आप 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 75 ही आएगा, ठीक है। सो इट इज़ ईजी। अब हम क्या करते हैं, हाँ इक्वल आएगा यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा के जगह में 23 है तो कॉस 23 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 15 या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन और थीटा के जगह में 15 डिग्री, बस कॉस 23 और साइन 53। यही आपका फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर है और हमें यही एक्सप्रेस करना था। साइन 67 प्लस कॉस 75 को हमको किसके फॉर्म में करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, ये ऑलरेडी था वैसे। एंड एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, तो यहाँ पे देखिए 23 एंड 15 आ रहा है, इसका मतलब 0 से लेकर 45 के बीच में आ रहा है। बस यही करना था हमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अभी तो 8.3 को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को भी बढ़िया तरीके से कवर किया है। तो मेक श्योर आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।